नारायण जी, जिनका साफा और पहना के स्वागत करेंगे। कमेटी की ओर से हम उनका बहुत बहुत स्वागत। इसी बीच हमारे बीच भंवर जी थाना से अध्यक्ष हैं। रवि भाई, कांति भाई, एक मिनट मंच पे आइए। मोमेंटो दे। इसको रेडी है, आप शुरू करवाइए। हाँ, तो हमारे बीच में थाना से अध्यक्ष भंवर जी साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी स्वागत करें। साफे से और मोमेंटो से उनका स्वागत करें। फालना कमेटी आपका बहुत बहुत स्वागत करती है, आभार व्यक्त करती है। आपने अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के हमें दिया, हम उसके लिए आभारी रहेंगे। इसी बीच हमारे बीच में सर लारा राम जी नाडोल से बीओ साहब हमारे साथ में मौजूद हैं, उनका स्वागत करेंगे। कांतिलाल जी सापा पहना के उनका स्वागत करेंगे और उन्हें फालना पीपीएल की याद के में एक मोमेंटो दिया जाएगा जो हमेशा याद रहे पीपीएल के लिए। मोमेंटो श्रीमान फुलजी के द्वारा दिया जाए। हाँ जी, हेलो, बिल्कुल एक बार भैया वही ओके। बहुत बढ़िया पहली गेंद, हल्के हाथों से खेल के सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन गेंद को फॉलो थ्रू में फिल कर लिया गया। अगली गेंद जसराज की गुड गेंद थी जिसे खेला है गली की दिशा में, गेंद को फिल कर लिया गया, कोई रन नहीं। वहां पर जगदीश मौजूद थे। बिल्कुल इस प्रतियोगिता में अब तक जगदीश शॉर्ट फाइन लेग पे फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार उनकी पोजीशन को चेंज किया गया है। बिल्कुल गली में फील्डिंग कर रहे हैं जगदीश। अगली गेंद जसराज की, और इसे और पिच गेंद थी, खेला है। वहां पे मिड ऑफ पे गजराज मौजूद थे। बहुत बढ़िया शुरुआत, टॉस गवाकर पहले फील्डिंग कर रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम, और दूसरी तरफ रजवाड़ा रॉयल्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। 3 डॉट गेंदे, फाइनल मुकाबला। ये शॉट गेंद थी जिसे पुल किया है इस पर लेग दिशा में, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। जकड़न थी, उस जकड़न को तोड़ा राकेश ने। एक लूज डिलीवरी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी
और हल्की सी टप्पा खाने के बाद लेग मिडल पे आती हुई, जिसको बहुत अच्छे तरीके से पुल किया है 4 रनों के लिए। शानदार शॉट। राकेश इस टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर। और ये अच्छी लंबाई की कैच, लेकिन बहुत बढ़िया शॉट। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद मिड ऑफ के ऊपर से दंदनाता हुआ एक और अगली गेंद और ऊपर खड़ी हो गई है, नीचे फील्डर जा रहे हैं और ये कैच होना चाहिए था। बहुत बड़ा मुकाबला है, फाइनल मैच है और फाइनल मुकाबले में इस प्रकार की अगर गलतियां करोगे तो बिल्कुल राकेश जैसे बल्लेबाज को मौके दोगे तो वो आपको बख्शेंगे नहीं। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 12 रन बिना कोई, माफ कीजिए 10 रन बिना कोई विकेट गवाए। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई 555 रजवाड़ा रॉयल्स की टीम। हाँ, इस फाइनल मुकाबले की पहली पारी का दूसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए बॉलर मनीष नाम है, हाँ मनीष। सेमीफाइनल मुकाबले में मात्र 5 गेंदें ही डाल पाए थे मनीष, और इस फाइनल मुकाबले में उन पे बहुत, उनके कंधों पर बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि उनके टीम के जो एक अहम गेंदबाज है माणक, शायद वो चोट थे, सेमीफाइनल में मात्र 1 गेंद ही डाल पाए थे और उनके पैरों में मोच आ गई थी। मनीष की ये गेंद लेग स्टंप पे थी, हनु ने इसे मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास किया, लेकिन पैर से टकरा के गेंद गई फाइन लेग की दिशा में। हाँ, फोन गिर जाएगा तो उठा लेंगे। हाँ सुनाओ। दिलीप कौन सा? ये अभी बॉल फेंक रहा दिलीप है? अच्छा आएगा तब। किन की तरफ से दिया जाएगा? हाँ, राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज दिलीप के लिए एक घोषणा है कि वो 3 अपने स्पेल में, यानी 2 ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त करते हैं, 3 विकेट लेते हैं तो अशोक जी की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और ये फुल टॉस पे खेला है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर क्षेत्र रक्षक मौजूद, हाँ दिलीप ही थे ना वो? हाँ वही दिलीप है। मनीष की अगली गेंद, सामना करेगा हनु। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, लेकिन बिल्कुल गेंद की गति के कारण गच्छा खा गए। और ये पिच भी आज तीसरे दिन का पिच है, तो बिल्कुल मैंने सेमीफाइनल मुकाबले के समय कहा था कि स्पिनरों को मदद मिलेगी, और तो उसी के तहत शायद मनीष को आज इस फाइनल मुकाबले में एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। बॉलिंग का भार, स्लोअर और गेंदबाज चले गए। और बिल्कुल ढीली गेंद, कैच होना चाहिए और रन आउट का मौका। एम्पायर के निर्णय का इंतजार रहेगा। नॉट आउट। बहुत ही अनुभवी एम्पायर जीतू वैष्णव और मैन एम्पायर की भूमिका में सरवण जी सेंदर। कोई क्लोज अगर जीतू कोई डिसीजन हो तो थर्ड एम्पायर को रेफर भी किया जा सकता है। हाँ, अगली गेंद
और एक और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर कवर की दिशा में, इस बार क्या, और ये पहले विकेट का पतन हनु के रूप में, और वो भी रन आउट के रूप में। थ्रो जिन्होंने फेंका है, फील्डर नाम बता दे प्लीज अपना। कालू, हाँ कालू। और इसी के साथ काली विद्या के जानकार डूंग जी के आते ही विकेट गिरा। काली विद्या के बहुत बड़े जानकार। हाँ, और हनु के आउट होने के बाद अगले बैट्समैन के रूप में आए हैं मनु। मजाक नहीं कर रहा हूं, रियल में उनका नाम मनु ही है। कॉन्फिडेंस तो देखो, कॉन्फिडेंस तो देखो। हाँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। मैंने कहा था स्लोर वन गेंदबाजी स्पीच में कुछ कमाल करेंगे, और बिल्कुल मनीष की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। और एक और जोरदार अपील, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया ओवर, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 12 रन। 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 2 रन खर्च किए। बहुत बढ़िया ओवर इस फाइनल मुकाबले में मनीष के द्वारा। हाँ बोलो, सेल गलो क्या कालो। अपने खाद हाँ, फील्डिंग की पाबंदियां समाप्त हो चुकी है, और जसराज पारी का तीसरा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेके। लेकिन नजरें सबकी रहेगी दिलीप पर, क्योंकि उनके लिए एक घोषणा है, अशोक के द्वारा घोषणा की गई है 1100 रुपए नकद इनामी राशि की, अगर 3 सफलताएं प्राप्त करते हैं तो। पटकी हुई गेंद खेला है फाइनल लेग की दिशा में, वहां पर चित्र रक्षक मौजूद थे। बिल्कुल ये होता है फाइनल का प्रेशर। राकेश जैसा बल्लेबाज भी खामोश है। बहुत बढ़िया बैटिंग की थी सेमीफाइनल मुकाबले में जसराज ने। बहुत तेज गेंद, ये कैच नहीं है, ये मैच है। बहुत ही बढ़िया कैच। कितनी प्रशंसा। बहुत बेहतरीन कैच। और राकेश जैसे बल्लेबाज। हाँ, नेक्स्ट बैट्समैन के रूप में आए विष्णु, पिछले मैच के हीरो, सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच विष्णु। बिल्कुल, राकेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय जो किया था, फिलहाल गलत साबित होता हुआ। दोनों ही सलामी बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमाते हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी जसराज की।
और बहुत तेज गेंद, ये 4 रन नहीं रुकेगी। बहुत ही तेज गेंद। विकेट प्राप्त करने के बाद थोड़ा लाइन से भटके। बैटिंग करे बस। और ये अच्छी लंबाई की गेंद थी जिसे हल्के हाथों से खेला, खराब फील्डिंग वहां पे माणक की। एक और अतिरिक्त रन। इस मुकाबले से पूर्व जो सेलिब्रिटी का मैच हुआ था उसमें मदन जी ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। 5 चौके लगाए थे मदन जी ने, 5 चौका। बहुत तेज गेंद और एम्पायर के निर्णय और एक और विकेट। मनु नहीं, विष्णु। रॉयल्स का ये फाइनल मुकाबला, लेकिन फिलहाल रजवाड़ों पे राजस्थान रॉयल्स भारी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जसराज पिछले सेमीफाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। नेक्स्ट बैट्समैन के रूप में आए हैं खुशहाल। हाँ, वॉलेंटियर से निवेदन है कमेंट्री बॉक्स में पानी की व्यवस्था करें। बिल्कुल फाइनल मुकाबला है, कमेंट्री कर करके गला भी सूख रहा है। प्लीज। अगली गेंद जसराज की, खुशहाल के लिए। फुल टॉस में लिया है मिड ऑफ के फील्डर की, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 18 रन। 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई रजवाड़ा रॉयल्स 555 की टीम। बॉलर महेंद्र। हाँ हाँ पक्का। इस पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं महेंद्र प्रजापति। बहुत मजबूत कद काठी के गेंदबाज। अठारह रन पे 3 विकेट गंवार कर कुछ संकट में रजवाड़ा रॉयल्स की टीम। महेंद्र की यह गेंद मनु के लिए, मनु खेलने के लिए तैयार। और ये फुल टॉस गेंद थी। देखिए ये होता है जब लगातार एक छोर से विकेट गिरते हैं तो फुल टॉस गेंद को भी डिफेंस करना पड़ता है, अन्यथा यहीं पे अगर 0 या 1 आध विकेट होता तो ये निश्चित तौर पर बाउंड्री के लिए जाती गेंद। अगली गेंद महेंद्र की
और ये लेग साइड में ग्लांस करने का प्रयास किया था, लेकिन लेग स्टंप से बाहर जाती हुई इस बार एम्पायर को मशक्कत करनी पड़ी अपने दोनों बाजुएं खोलकर एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ रजवाड़ा रॉयल्स के स्कोर में 19 रन। और इस बार खेला है वहां पर स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए खराब गेंद। प्रकार की गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। गजराज शायद मनु के कमजोर पक्ष और उनके स्ट्रांग पक्ष से भली भांति परिचित हो गए, तो शायद यही कहा होगा कि आप कैसी गेंदबाजी करके इस बल्लेबाज को खामोश रख सकते हो। और ये बहुत अच्छी गेंद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बैट्समैनों को। वहां पर कालू की बढ़िया फील्डिंग। हाँ, 21 नंबर की जर्सी पहने हुए कालू ने एक बहुत महत्वपूर्ण रन आउट में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और एक बार फिर से लेग स्टंप पे अगर लाइन से भटकोगे तो बिल्कुल बल्लेबाज बल्ला लेके खड़ा है आपको फटका मारने के लिए। इस अगली गेंद महेंद्र की, और ये गई है थर्ड मैन की दिशा में। वहां पर जगदीश मौजूद, गेंद को फिल कर लिया गया, लेकिन 1 रन बड़ी आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल के पूरा कर लिया। चाता नगरी फालना के इस एसबी कॉलेज के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम धर्मपाश्र स्टेडियम में प्रजापति प्रीमियर लीग 2024 का यह अंतिम मुकाबला। और बहुत तेज गेंद थी जिसे डिफेंस किया, वहां पे फॉलो थ्रू में महेंद्र ने गेंद को फिल किया। कोई रन नहीं। हाँ, मनोहर जी आए हैं, शेषली से संबंध रखते हैं, विद्युत विभाग में राजकीय सेवा में कार्यरत है। और इस प्रतियोगिता में रॉक स्टार श्री सेला की ओर से खेले थे मनोहर जी प्रजापति फ्रॉम शेषली। मेरे खास मित्र हैं मनोहर जी। 4 और
ड्रिंक्स लॉरी बाहर जाती हुई और एक बार पुनः मुकाबला प्रारंभ होता हुआ। इस ब्रेक के दरमियान रजवाड़ा रॉयल्स के कप्तान और हेमराज जी भी ग्राउंड में आए थे और दोनों ही बल्लेबाजों से काफी लंबी बातचीत हुई थी और हम समझ सकते हैं इस बचे हुए 4 ओवरों में किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाए, शायद यही चर्चा रही होगी। हाँ नहीं, कौन बॉलर दिलीप नहीं है शायद, नहीं सुरेश नहीं है, दुर्गेश है, दुर्गेश। हाँ दुर्गेश, बेटा आगे से हट जाओ प्लीज। और दुर्गेश ने क्लीन बॉल है, दुर्गेश होगा। बिल्कुल अक्सर ये चीज होता है कि जब मैच के बीच में जब ब्रेक आता है तो या तो रनों में अचानक गति आती है या विकेट गिरता है, और फिलहाल वो ही होता हुआ ये कई दफा हमने इंटरनेशनल मुकाबलों में भी देखा है कि ब्रेक के बाद कुछ न कुछ घटता है मैदान में। और पहली ही गेंद के बाद, ब्रेक के बाद पहली ही गेंद पर दुर्गेश ने खुशाल को पवेलियन की राह पकड़ाई। अब आए हैं पीयूष, नेक्स्ट बैट्समैन पीयूष। बिल्कुल पीयूष को, उनकी टीम को इस फाइनल मुकाबले में जीवित रखने के लिए एक बड़ी अच्छी पारी खेलने की सख्त आवश्यकता रहेगी। हाँ हाँ वहां पे पहली गेंद को खेला था, कुछ देर तक गेंद हवा में रही थी, लेकिन मानक चोटी ले, अन्यथा कैच के लिए जरूर ट्राई किया जाए। और जगदीश और मानक के बीच में यही चर्चा हो रही है कि ये कैच की ट्राई करनी चाहिए थी, लेकिन मानक कह रहे कि भाई मैं चोटी लूं, आपको भागना था कैच के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, रन मात्र एक ही मिलेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट था। बैट और बॉल का जब मिलन हुआ तो बहुत बढ़िया एक ध्वनि सुनाई दी थी, इससे पता चलता बिल्कुल मिडल हुई थी ये गेंद। और ये गेंद की गति का इस्तेमाल करके ये खराब फील्डिंग जगदीश के द्वारा। दो गेंद पूर्व जब मानक और जगदीश के बीच में जो चर्चा हुई थी, उस समय में शायद मेरे मुंह से शब्द निकलने, 3 रन लिए हैं भागकर, मेरे मुंह से शब्द निकलने ही वाले थे कि जगदीश बहुत अच्छे फील्डर है। अच्छा हुआ मैंने अपने शब्द मेरे मुंह में ही रख लिए। हाँ, मेरे स्कूल और कॉलेज के सहपाठी रहे, मेरे अच्छे मित्र है जगदीश प्रजापति बेडल। और इस बार फिर से स्वीप करने का प्रयास किया, गेंद गई अब फाइनल लेग की दिशा में। वहां पर महेंद्र जब तक गेंद को फील्ड करते, बल्लेबाजों के पास में इतना अवसर के अपने छोर को एक बार बदले। हाँ, अब पछता है क्या हो जब चिड़िया। अब मनोहर जी में ये बातों तो मैं इतिहास वेग गयो है, आनंद रेवास दो मैं। अब मैं यू वेतो तो व्यू वेतो तो यू वेतो, भुआरे मूसो वेती तो उन्होंने भूरोजी नहीं कहता पे। थर्ड एम्पायर के पास में फैसला आया है रन आउट का, बिल्कुल क्लोज डिसीजन है और बिल्कुल
मैं भी इस, हाँ साइड वाला कैमरा लेना है ना। एक मिनट, बॉल एक मिनट, थोड़ा जूम कर लो इसको। बहुत क्लोज है। एक मिनट, बिल्लियां उड़ गई है। एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट। हाँ आप इधर से, हाँ मैं ये देखो, आपका तो कुछ नहीं चलेगा। अब आना है फिलहाल तो फोन टेम्पर है। एक मिनट, थोड़ा स्लो। बॅग घे, कशी स्लो बॅग घे आणि पुश कर, अजून स्लो कर. स्टॉप कर. हेलो, आउट। विनोद, ओके, विनोद आए हैं पीयूष की जगह लेने के लिए। बॉलर महेंद्र ही है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 32 रन, लॉस ऑफ 5 आदि टीम पवेलियन में। बहुत तेज गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। बल्लेबाज ने कोई छेड़खानी करने का प्रयास नहीं किया। एक वाइड के रूप में अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ। और ये क्लीन बॉल, पता ही नहीं चला विनोद को कब गेंद उनके विकेटों के में चली गई। हेलीकॉप्टर अंदाज में खेलने का प्रयास किया था। प्रेजेंटिंग बाय बल्लेबाजों के लिए काफी मदद दे रहा था लेकिन अचानक फाइनल मुकाबले में जो इस पिच को फिर से तैयार किया गया, हल्का पानी का छिड़काव करके जो एक इसको थोड़ा नया रूप प्रदान किया गया, उसके बाद तो तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार ये पिच हो रहा है। लेकिन अभी भी दिलीप की गेंदबाजी का इंतजार रहेगा क्योंकि उनकी गेंदबाजी पे 3 विकेटों पर घोषणा हुई है, लेकिन जब से घोषणा की गई है दिलीप को गेंदबाजी पे लाया ही नहीं है। प्रवीण आए हैं नेक्स्ट बैट्समैन।
बहुत अच्छे गेंदबाज है प्रवीण, स्पिन अच्छी गेंद डालते हैं, लेकिन आज उनको बैटिंग, शायद इस प्रतियोगिता में प्रवीण की पहली बार बैटिंग आई है क्या? और फाइनल मुकाबले में तो जगदीश जी भी बॉल डाल, फाइनल मुकाबले में जगदीश जी की पोजीशन लगातार दूसरी बार चेंज हुई है। हाँ, धीरे धीरे प्रमोशन हुआ है। महेंद्र की ये गेंद सामना करेंगे प्रवीण, और खेला है जगदीश जी की बढ़िया फील्डिंग, रन आउट का मौका। अच्छी फील्डिंग, और यही कह रहे कि थोड़ा बच गए, क्योंकि जगदीश जी भी बचपन में काफी कंचे खेले हैं और बेड़ल के जोड़ में काफी तीतर भी मारे हैं पत्थरों से, तो थ्रो उनका सटीक है, निशाना सटीक है। हाँ, थोड़ी मजाक मस्ती चलती रहे। हाँ, एक घोषणा हुई है, अगर प्रवीण 3 छक्के लगाते हैं सोनजी चाचोड़ी वालों की तरफ से 5,100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल तो ग्लांस किया है इस गेंद को स्कोर लेग की दिशा में, वहां पर दिलीप मौजूद थे। बिल्कुल खेल में रोमांच लाया जा रहा है। 5100 रुपए 3 छक्कों पर प्रवीण के लिए। आप लगातार मत बोल, 3 कोप हो, लो बोलो। हाँ हाली 3 लगातार नहीं, पूरी पारी में 3 ठोक रहा है प्रवीण जी, मौको है। हाँ, और जगदीश जी को डाई लगानी थी, डाई लगानी थी, और डाई लगाते तो बाउंड्री के ठीक पहले गेंद को गजराज ने रोका। नहीं, बाउंड्री नहीं है, रोक लिया था। 2 रन, और सोन जी के द्वारा 5100 रुपए की घोषणा की, यह बहुत बड़ी घोषणा है। और ये बैट का बाहरी किनारा लेके गेंद गई है। सोन जी आपका 5100 रुपया बचिया, और सोन जी के चेहरे पे खुशी देखिए, बहुत खुशी। सोन जी मतलब कुल मिलावे ने आपने एक गति गाले नहीं समाव नीला, मेथी मेली पूरी है। और अब हेमराज जी। हाँ तो दोस्तों यू गति थोड़ा गाली जाए, 5100 की घोषणा करते उसने रन आउट। और हेमराज जी पे भी सोन जी कोई घोषणा अमर को करो। हाँ, हेमराज जी आए, हेमाराम जी नेक्स्ट बैट्समैन। छठा ओवर इस पारी का। 36 रन पे 7 विकेट, और उन 7 में से 3 रन आउट। बहुत खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। और बैट्स के लगी है कि पैरों के लगी है? हाँ, सीधी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 36 रन 7 विकेट के नुकसान पर। हाँ, बहुत खराब बल्लेबाजी। टॉस जीतकर जिस आत्मविश्वास के साथ कप्तान राकेश ने बल्लेबाजी करने का निर्णय किया था, फिलहाल बिल्कुल वो निर्णय गलत साबित होता हुआ।
और अब आए हैं दिलीप, तो अभी तक नहीं आए हैं। वो दुर्गेश, नहीं बॉलर दुर्गेश है। हाँ हाँ, जगदीश जी के लिए घोषणा है। जगदीश जी अगर इस मैच में या इस इनिंग्स में कोई भी एक रनआउट या कैच लगते हैं तो मेरे तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा प्रत्येक कैच पे और प्रत्येक रनआउट पर, क्योंकि बॉलिंग तो आपकी आएगी नहीं, वरना विकेट पे घोषणा करता। और 8वां ओवर दे भी सकते हैं कप्तान तेजस। कौन? विष्णु, मनु। एक चोट पे मनु अभी भी डटे हुए 9 रन पे खेल रहे हैं, लेकिन अब बची हुई 12 गेंदों में कुछ हाथ खोलने की। शंकर जी डोंबिवली। और हेम जी के लिए भी घोषणा हुई है। हेम जी अगर इस पारी में 3 छक्के लगाते हैं तो शंकर जी डोंबी वालों की तरफ से 5100 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और मेरे पास ये राशि जमा भी हो गई है। हाँ हेम जी, और ये मन लागे सोन जी ने शंकर जी है कि राजस्थान रॉयल्स नो सपोर्ट करे रिया। हेमराज जी आपके लिए एक और घोषणा हुई है। प्रत्येक छक्के पर तीनू भाई अचार वालों की तरफ से प्रत्येक छक्के पर 501 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। मतलब हेमराज जी अगर 3 छक्के लगाओगे तो 6600 रुपए आपको पक्के मिलेंगे। एक छक्का 2200 रुपए का। और आप अपने अजीज मित्र जगदीश से सेटिंग कर सकते हैं कि जगदीश अंतिम ओवर आप लेके आओ और फिर उनके ओवर में 3 छक्के मारो आप। हाँ आधा आधा 50-50। हाँ अपना तरफ थी। ओके हाँ हाँ मैं बोल। और ऊपर खड़ी हो गई है, नीचे फील्डर है जसराज। बहुत बढ़िया कैच। हाँ बहुत बढ़िया। वहां पे तेजस ने जो कप्तान राकेश का एक बेहतरीन डाइव लगाकर जो कैच लपका था, उस कैच से प्रभावित होकर सोनजी छाछोड़ी वालों की तरफ से 501 रुपए का नकद पुरस्कार उनको देने की घोषणा की है गई है। इस पारी के बाद आप मंच में पधारे और सोनजी से 501 रुपए की राशि प्राप्त करें। 8वें विकेट का पतन। शब्द छीन लिए इन्होंने कि आज लगता है रजवाड़ा रॉयल्स के सभी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आएगी। आज कोई भी नाराज नहीं होगा कि हमारी बैटिंग नहीं आई। और वो 11वें नंबर पे कमलेश जी प्रजापति है और उनकी बल्लेबाजी भी पक्की आएगी। पेड़ वेड़ बांध के तैयार है कमलेश जी। और मनीष ने इसको कट किया है। वहां पर महेंद्र ने अगर भाग जाते या हाथ में आ जाती तो कमलेश जी की बारी आ जाती। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 38 रन 8 विकेट के नुकसान पर और अंतिम 6 गेंदें शेष इस पारी की। और अंतिम ओवर लेके आ रहे हैं जगदीश वर्धना फ्रॉम मेडल। क्या हुआ? आंखें कमजोर है जगदीश जी नहीं है क्या? अरे यार लगता मेरे पैसे भी बचाए गए। ये देखो दोस्त है ना, दोस्त का भला सोचते हैं।
हाँ, मनीष आए हैं, सामना करेंगे हेमराज जी के लिए। घोषणाएं बरकरार। और हेमराज जी फुटबॉल के गोल्टी रहे हुए, इसलिए पैरों से गेंदों को रोक रहे हैं। बाकी जैसी उनकी कट काटी, अगर उनके बल्ले पे गेंद आई तो वो स्टेडियम आउट ऑफ पार्क जाएगी सीधी। बिल्कुल ठीक है। और बड़ा काड़ो मारा, काड़ो काड़ो 500 रुपए सावन आपके। एम जी आपके छक्के पे सावन जी ने भी 501 रुपए की घोषणा की थी, मतलब 1000 रुपए तो आपके इस छक्के पे हो गए हैं। और 500 रुपए सोन जी की तरफ से भी है, चौका भी लगाओगे तो 500 मिलेगा, यानी प्रत्येक बाउंड्री पे आपके लिए सोन जी चाचौड़ी वालों की तरफ से भी 501 रुपए का पुरस्कार है। 1000 रुपए तो आपके खाते में डिपॉजिट हो गए हैं। हाँ, मन लगे बॉलर थी सेटिंग कर दी है एमजी, तो हमें पुलिस वाला उस चीजों में होशियार हुए हो। ओके, और एक और कि 500 रुपए के पुरस्कार प्राप्त करने का इरादा बिल्कुल हेमराज जी के प्रत्येक छक्के पर सुरेंद्र चौहान उर्फ पिंटू की तरफ से भी 501 रुपए का नकद पुरस्कार की घोषणा की है फालना वालों की तरफ से। तो हेमराज जी वन छक्का माथे 500 ने 2000 रुपया तो आपने डिपॉजिट वे किया है। हाँ वाह, बोले कोई भी वो। और मनीष ने खेला है, और क्या होता तो कमलेश जी की भी बल्लेबाजी आ जाती। और एक बार फिर से हेमराज जी पर नजरें सभी दर्शकों की और विशेषकर भामाशाहों की। अंतिम 2 गेंदे, क्या कंटिन्यू 2 छक्के लगाकर 5100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करेंगे हेमराज जी? हाँ, दो रन का प्रयास नहीं, 1 रन। बिल्कुल फिलहाल तो टीम के लिए सोच रहे हेमराज जी, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं। और इसी के साथ मंच के ठीक सामने से हाँ ते अटिया और थारो कालो। अंतिम गेंद इस पारी की मनीष के लिए। मनीष टू मनीष, मनीष ने खेला है और ये वहां पर और गजराज ने कैच ड्रॉप कर दिया। और तीसरे रन का बिल्कुल ये 3 रन और चौथे रन भी भाग गए हैं, लेकिन रन आउट हो गए हैं। कमलेश जी की बारी आ गई, लेकिन बॉल बाकी नहीं है। कमलेश जी नॉट आउट, बिना कोई गेंद खेले हुए 0 पे। ओहो, हाँ 3 रन लिए अंतिम गेंद पर। क्या है, 50 रन बना लिए हैं, जैसे तैसे मरते गिरते लड़ते खड़े होते।
इस फाइनल विजेता टीम को रामलाल दीपाजी मारोटिया खिमाड़ा वालों की तरफ से प्रत्येक खिलाड़ी को 500 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। रामलाल दीपाजी मारोटिया खिमाड़ा वालों की तरफ से विनिंग टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को। बहुत बढ़िया, अच्छी घोषणा है, शानदार घोषणा। जोरदार ताली बजाकर ऐसे भामाशाहों को प्रोत्साहित करें ताकि इन समाज की प्रतिभाओं के लिए और भामाशाह भी छोटी बड़ी घोषणाएं करे। 50 रन बनाए हैं और जीतने के लिए 51 रन का टारगेट सेट किया है राजस्थान रॉयल्स की टीम को। तो अब थोड़ा मैं सावंत जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने स्त्री मुख से और अपने कर्ण प्रिय मधुर वाणी से इन दर्शकों का मनोरंजन करें। सावंत जी। जी हाँ, ये एक मैच मुझे याद आता है मुंबई का, इसी दोनों टीम के बीच में हुआ था और लो स्कोरिंग मैच था और वहां पे भी चेज कुछ 38-39 रन बनाने थे और ऑपोजिशन की टीम वो बना नहीं पाई थी। बहुत ही रोमांचक मैच था वहां पे भी, क्योंकि जैसी बैटिंग एक दूसरी टीमों की यहाँ पे है वैसी की वैसी उनकी बॉलिंग भी वैसी की वैसी शानदार प्रदर्शन करते हैं। वो बाउंड्री का कोई मौका नहीं देते, कोई फील्डिंग मिस फील्ड नहीं होती। तो ये मैच अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी और मजा आना बाकी है मेरे दोस्त, और घोषणाएं होनी बाकी है। आप यहाँ पे नजरें टिका के बने रहे इस मैदान पे, आपको और मनोरंजन यहाँ पे मिलेगा। सही। चलो जल्दी के लिए प्रजापति प्रीमियर लीग की बिल्कुल न्यूज कवरेज अपने अखबार और टीवी में भी आएगी। इस प्रतियोगिता की फाइनल मुकाबले की न्यूज कवरेज। बहुत बहुत आभार आपका भी हिम्मत जी।
और बहुत बढ़िया अपने जमाने में हिम्मत जी अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, बहुत बड़े खेल प्रेमी हैं हिम्मत जी। हाँ, स्ट्राइक पे तेजस और नॉन स्ट्राइक पे है जसराज। काफी हद तक ये टारगेट जो एक छोटा टारगेट जरूर है, लेकिन अक्सर हमने देखा है इंटरनेशनल मुकाबले में भी सावन जी, जब टारगेट छोटा होता है ना तो कई बार माइंड उसी प्रकार का सेट हो जाता है और वो टारगेट चेज नहीं होता है। और हाँ, तो काफी हद तक तेजस और जसराज पर ही हाँ हाँ स्कोर रेडी है। बॉलर है विष्णु, सामने स्ट्राइक पे है तेजस। बहुत अच्छे बल्लेबाज है तेजस और बहुत बढ़िया कैच लिया था आज तेजस ने। उस कैच ने बिल्कुल मैच का नतीजा बिल्कुल सावन जी, वहां से रन गति बिल्कुल रुक गई थी। और इसे बहुत डायरेक्ट हिट था, लेकिन बिल्कुल बल्ला सुरक्षित क्रीज में था। यहां से भी बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। खुशहाल काफी तेज तर्रार फील्डर है। लास्ट ओवर तक जय देखिए। पिछला मैच भी फंसा था ऐसे ही और जसराज ने बहुत अच्छी बैटिंग करके उस मैच को निकाला था, वहां पे विनिंग करवाया था। और ये खड़ी हो गई है। ओहो, मिड ऑन का फील्डर अगर 30 यार्ड के अंदर होता सावन जी तो यहाँ पे झटका हो सकता था। बढ़िया गेंदबाजी विष्णु के द्वारा। बड़ा मुकाबला है, इस मुकाबले का बहुत बड़ा प्रेशर होता है और जितना खिलाड़ियों पे प्रेशर होगा उससे कई गुना ज्यादा इन एम्पायरों पे भी प्रेशर रहता है, क्योंकि वो नहीं चाहते उनके किसी भी निर्णय से और लेग साइड में घुमाने का प्रयास किया। लेग स्टंप को छोड़ती हुई थी विष्णु की ये गेंद वाइड, अतिरिक्त के रूप में एक रन और खाते में जुड़ता हुआ। अगली गेंद और बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंस किया वहां पर जसराज ने। विष्णु ने फॉलो थ्रू में गेंद को फील किया। जसराज बॉल की हरकत को थोड़ा एक बार चेक करते हुए, ज्यादा बड़ा स्कोर है नहीं, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता है नहीं इस मोमेंट में, तो वो एक दो बॉल चेक कर रहे हैं कहाँ टप्पा खा के तेज आ रही है या बाहर जा रही है। और एक बार फिर से बहुत अच्छी गेंद और बिल्कुल सावन जी, मुझे लग रहा है ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा। जी हाँ, यहां से तो बिल्कुल लग रहा है कि दोनों ही टीमों ने आज नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं किया है। दोनों जीत का जो एक मजा है, एक मिठास है, उसको प्राप्त करके ही फिर खाना खाएंगे। अगली गेंद और बहुत अच्छी गेंद। बिल्कुल पिछले मैच में तो जसराज जब मर्जी आज जिधर शॉट खेल रहे थे, लेकिन यहां जो 3 गेंदें खेली बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगे हैं। ये होता फाइनल का प्रेशर। ये फाइनल का प्रेशर है। कमेंट्री में बैठे हुए हमारी धड़कनें अगर इतनी तेज चल रही है यहाँ पे, तो सोचिए खिलाड़ियों का क्या हाल होगा। और इस बार निकल गई है 4 रन। नहीं रुकेगी भैया, रुक जाओ आप। मैं इस ग्राउंड को 15-20 साल से भली भांति परिचित हूं। आउट
जी ने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है। मैं एक बार जगदीश जी से पूछना चाहूंगा कि आपने जिस टोटल पे आपकी टीम ने उनको रोका है तो आपकी टीम उसे चेस कर पाएगी? बिल्कुल 100% इसको चेस कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास में बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है, तो निश्चित तौर पे ये चेस होगा। अब थोड़ी देर में आपको नतीजा भी पता चल जाएगा। सावन जी, आप उनसे ये पूछिए कि लंबे बैटिंग लाइनअप में आप अपने आप को कौन से डाउन पे रख रहे हो? हाँ, तो आपकी बैटिंग फिर किस नंबर पे आप लेना चाहेंगे? ये तो लास्ट ओवर में 6 बॉलों में एक रन चाहिए होगा तो जाएंगे। बैटिंग में मेरा नंबर नहीं लगा, क्योंकि ये 2-3 जने मेरे हिसाब से बना देंगे, बाकी किसी का भी नंबर नहीं आने वाला यहाँ पे। कॉन्फिडेंस, आशा करते ऐसा ही हो। यही कॉन्फिडेंस आपके टीम मेंबर्स में दिखे, आपके बैट्समैन में दिखे। अगली गेंद मनीष आए हैं और हल्के हाथों से खेला है, और ये क्या थर्ड एम्पायर की भूमिका। और आप कोई नहीं आएगा भैया, एक बार है ना? बिल्कुल। आउट, क्लीन आउट, बहुत दूर रह गए थे। बिल्कुल, वहां पे अगर बैट ग्राउंड करते तो सावन जी बच जाते। बैट ग्राउंड नहीं किया इन्होंने। आपके पास में हमेशा आपको एक बैट दिया होता है, वो खेलने के लिए भी होता है, और जब रन लेते हैं तो उसका मुंह जमीन की तरफ होना चाहिए। और वो सावन जी क्रिकेट कोचिंग में ये छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है। वीरेंद्र सहवाग को हमने बहुत बार ऐसे आउट होते हुए देखा है। ओहो, ये छोटी छोटी बातें जसराज जैसे समझदार बल्लेबाज से ऐसी गलती उनसे उम्मीद नहीं थी। हाँ, बहुत बड़ी गलती है ये यहाँ इतनी भीड़ नहीं कर प्लीज। ये कमेंट्री बॉक्स के सामने से थोड़ा सा, हाँ, पीछे कहीं पे बैठो। बहुत बड़ा विकेट है और वो भी रन आउट। और जसराज के बाद आए हैं गजराज। राज कायम है, राज कायम है, भले जस रो गजरो हो। क्रिकेट हमेशा ही अनिश्चितताओं का गेम रहा है। बहुत बार ऊपर नीचे गेम हुआ, और फाइनल मुकाबले में जो प्रेशर रहता है बिल्कुल वो बैट्समैन के ऊपर दिखाई दिया वहां पे, क्योंकि बाउंड्री बड़ी नहीं आ रही थी। 4 विकेट जीतोगे डूंग जी, ठीक है। थोड़ा मुंह हल्के फुल्के रनों से रन स्कोर आगे बढ़ाना चाहते थे। उसी बीच में बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पे, और डायरेक्ट हिट लगा के थोड़ा मुड़ा में 10 गिरा दबा ने बोरियो शक्कर बोरियो। मनीष टू गजराज, और ये कैच होना चाहिए, और पीयूष, एक और पवेलियन में जाते हुए खिलाड़ी गजराज। शायद जसराज जाके तो अभी बैठे भी नहीं है, और उनके भाई भी पीछे पीछे। मैं भी आता हूं। हाँ, वे 4 विकेट थी जीतने वाला कटे हो ढूंग जी। बहुत बढ़िया कैच पीयूष का। 6 रन पर दूसरे विकेट का पतन, दोनों भाई पवेलियन में। अब पूरा दारोमदार उनके कैप्टन पे रहेगा। तेजस का टिकना बहुत जरूरी है। अगर ये मैच उन्हें जीतना है तो तेजस का चलना बहुत जरूरी। अब आए हैं दिलीप, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज दिलीप। हाँ, दिलीप ही है। आज बॉलिंग नहीं फेंकवाई गई थी दिलीप से। उनकी बॉलिंग पे शायद
एक घोषणा हुई थी और उनके टीम कैप्टन ने शायद कोई रणनीति के तहत उनको आज गेंदबाजी नहीं दी थी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी मनीष के द्वारा। बिल्कुल इस फाइनल मुकाबले के हीरो बनने का अवसर है मनीष के पास में। बिल्कुल 2 विकेट के बाद बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बदलती हुई फील्डिंग साइड की। अगली गेंद और फिर से कवर की तरफ खेला है और एक और रन आउट, एक और रन आउट। और ये क्या हो रहा है जगदीश जी, आपरी जरूर बटे थोड़ा टीम ला डग आउट में जो बटे हजमाओ अटा तो हार पूरी मेथी भी मेली बटे में। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच का जो फासला है वो फासला आपके बैट्समैन जो है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अरे वे और इसी चीज को दोहराया जा रहा है, वो घाई हो रही है, बड़ी बाउंड्रियां नहीं आ रही तो सिंगल्स में वो अपने रन आउट के अंदर विकेट देते जा रहे हैं। मतलब ये अरे मनोहर जी ये फाइनल का प्रेशर होता है ना तो दिमाग में मतलब ये सू सू वाजे कोनों में कोई देखी जी कोई कटा फिल्टर एंड कटा नहीं है कुछ नहीं। हाँ ये मैच फंस गया है। हेमराज जी बहुत खुश काफी समय बाद में। हाँ हाँ जगदीश जी ने वो वटस मेलू रियो। हाँ क्या थोड़ी बैटिंग आ भी आज तो पक्की। हाँ हाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इस मैच की और इस मैच के बारे में इन दोनों टीमों की। वो डूंग जी ने बारे में लावा हटस बेवाड़ जो डूंग जी ने खाड़ू एक खालड़ा हुकोड़ू खाड़ू तैयार रख जो। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा ये दोनों टीम के बारे में। ये दोनों टीमें प्रेशर मैच खेल चुकी है, बहुत सारे फाइनल्स खेल चुकी है, एक दूसरे के सामने भी खेल चुकी है और हमेशा से ही ऐसा ही प्रेशर बना है और उसमें लास्ट बॉल तक आज तक कहा नहीं जा सका कि कौन सी टीम जीती है। ये हमेशा से हुआ है और आज भी ये पहला पीपीएल है ये फालने का और यहाँ पे भी यही होता हुआ। अब मनीष मतलब इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल सही बात यही है, कहना चाह रहे हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ नहीं नहीं ये भी नहीं है। समय एक बार फिर वहीं पे आके रुका हुआ है। ओके ऐसा लग रहा है हम किसी लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट, 2 रन आउट और 1 कैच आउट। अब मनीष आए हैं और मनीष का सामना करेंगे मनीष का। और फिर से खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पे खुशहाल मौजूद थे। 1 रन, यह मैच बन गया है। शंकर जी बहुत अच्छी गेंदबाजी मनीष की, बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल अच्छे टप्पे पे गेंद को रख रहे हैं और लगातार फील्ड के अकॉर्डिंग गेंदबाजी। और फिर से खेलने का प्रयास और एक और रन आउट का मौका था और बिल्कुल डायरेक्ट हिट होता तो कुछ स्थिति टाइट हो सकती थी। हाँ दोनों बैट्समैन की नजरों से नजरों में बात हुई कि ये रंग हमें चुराना है फील्डर से और बिल्कुल दोनों ने हाँ भरा और कोई हाँ ना नहीं हुई और 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। बहुत मुश्किल रन था वो पर दोनों की बातों ही बातों में उन्होंने रन पूरा किया। ऑफ साइड में हल्के हाथों से खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, हल्की सी मिसफील्ड हुई लेकिन दूसरे रन का कोई मौका नहीं वहां पे दोनों प्लेयर्स के लिए, 1 ही रन से संतुष्ट।
हाँ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह मुकाबला बन गया है। बची हुई 36 गेंदों में जीतने के लिए 42 रनों की और आवश्यकता, और रिक्वायर्ड रन रेट एक समय जब पारी की शुरुआत हुई थी तो 6.25 था, वो अब बढ़कर 7 का पहुंच गया है। और जैसे जैसे बॉलें डॉट होती जाएगी ये रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा। और सावंत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर रिक्वायर्ड रन रेट कभी भी 8 के प्लस हो गए ना, उसके बाद बनाना इतना आसान नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि विकेट्स भी हाथ से जा रहे हैं। विकेट अगर हाथ में होते तो बाद में लंबे हिट्स लग सकते थे, लेकिन विकेट भी 4 जा चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी पीछे बॉलिंग लाइनें चालू हो जाएगी, 2 विकेट और गिर जाए तो। अगली गेंद खुशहाल की, लेकिन ये चीज करने की आवश्यकता है ही नहीं। इस चीज को बिल्कुल कंट्रोल करने की आवश्यकता, अगर मैच को टाइट रखना है, हाथ में रखना। वाइड गेंद का इशारा आया है एम्पायर से। आपके पास इतने रन नहीं है कि आप ऐसे रन लुटाओ। ये तो वही बात होगी कि कंगाली में आटो गिलो। और लगातार गीले आटे में पानी डालते ही जा रहे हैं। रोटियों की जगह यहाँ पे लैम्टा बनता हुआ। हाँ, इसे कंट्रोल में लाने की जरूरत है, आवश्यकता है। बिल्कुल अपनी फाइनल की तरह बॉलिंग करने की जरूरत, जितना प्रयास आपने इतने सालों में किया है उसको सारा झोंक देने की जरूरत है यहाँ पे। खुशहाल की खराब गेंदबाजी, और अपनी तरफ से इंप्रोवाइज करके कुछ अलग करने का प्रयास किया था मनीष ने। उनको लगा था कि जो शुरुआत की 2 गेंदें डाली थी उसी लाइन पे डाले थे। बिल्कुल नकद सहयोग के रूप में 1100 रुपए प्रजापत समाज सभा भवन डूंगरली की तरफ से हमें प्राप्त हुए। उनका कमेटी आभार व्यक्त करती है, उनका स्वागत करती है। और ये फिर से कट किया है, खराब फील्डिंग हेमराज जी की, लेकिन देखिए रन नहीं लेके, रन था। और तेजस नाखुश अपने साथी बल्लेबाज से बिल्कुल नाखुश है, और नाखुशी होनी चाहिए, रन था। नहीं, तेजस को पता है कि 3 रन ऑलरेडी एक्स्ट्रा रन से आ चुके हैं, और ये भी 1 रन एक्स्ट्रा आ चुका है। तो और घाई गड़बड़ में अगर एक आध और विकेट गिर जाए तो फिर हानि हो सकती है उनकी टीम को, इसके लिए उन्होंने मना किया रन लेने से। और ये एक बार हेमराज जी को बॉल लगातार ढूंढ रही है। कैच था, मुझे लगता है कि ये गेंद छोड़ भी दी होती तो वाइड भी थी, बहुत बाहर थी ये गेंद, बहुत बाहर थी, काफी कुछ हुआ है। और हेमराज जी लगातार मिस फील्ड करते हुए, शायद इस मैच के बाद बिल्कुल टीम मीटिंग में उनकी पेशी होगी। ये हमेशा दूसरों को पेशियों पे भेजते हैं, आज खुद पे मुकदमा चलने वाला। मैच के मुजरिम नहीं बनना है, कोई भी नहीं चाहेगा कि फाइनल मैच का मुजरिम बने। मनसा, आप भी कल मैच के मुजरिम बने थे, वो रन नहीं था। हाँ, और बड़े शॉट का प्रयास किया है वहां पर मनु, अच्छे फील्डर है, लेकिन फाइनल के फेसर में पाव के तलवों में पसीने छूटते हैं, हाथ की हथेलियों पे पसीने छूटते हैं। तो इस प्रकार की गलती अक्सर खिलाड़ी नहीं करता, वो प्रेशर करवाता है उनसे। इसी बीच 1100 रुपए नकद प्रजापत समाज हाटवा, समस्त हाटवा समाज लालरई की तरफ से 1100 रुपए रोकड़ा। मुझे एक फोन मिला है वीवो का, मेरा ही है सर, जिस मेरा ही है, मेरे से प्राप्त कर ले। वो इनाम के तौर पे नहीं है, वो निजी मोबाइल है। इसी बीच 500 रुपए गणेशी लाल जी रामाजी बेड़ा
बेड़ा गांव मुंडारा बेड़ा खेला है मुंडारा से लॉन्ग ऑफ की दिशा 500 में रुपए वहां प्राप्त हुए। पर बहुत बहुत मनीष आभार आपका। मौजूद। हाँ 3 ओवर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुछ ढीली गेंदें जरूर मिली। 8 रन खर्च किए कुशाल ने इस ओवर से। अब हाँ एमजी बिल्कुल अगले साल जो खिमेल में शायद प्रतियोगिता होगी कि उसके बाद रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हेमराज जी ने एक थोड़ा सा ब्रेक लिया था, वॉलीबॉल टीम में भी वो उतरे थे, लेकिन लगा था कि एक बार मैं वापस पग फेरा करके आ जाऊं, और पग फेरा करके आते ही उनकी टीम ने वो मैच जीता है, आज फाइनल जीता है वॉलीबॉल में। तो हाँ। मुझे लगता है पग फेरे करने की जरूरत, क्योंकि बॉल उनके हाथ में चिपक नहीं रही है। मैच एक बार फिर दोनों तरफ झुकता हुआ, कभी बॉलिंग टीम हाईवे तो कभी बैटिंग। 34 रनों की और जरूरत। 1/3 काम बन चुका है, 2/3 काम बाकी है। खेला है बहुत बढ़िया शॉट, बिल्कुल ऑन द राइज खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में। और तेजस आज बिल्कुल एक अलग रोल में बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक मैंने जितना करीब से इनको खेलते हुए देखा ऐसा कभी नहीं खेले। आज एक संभली हुई बिल्कुल समझदारी वाली कप्तानी पारी। रिवर्स रिवर्स रिवर्स। हेमराज जी, ऐसी बड़ी गलती आपको बड़े मैच में काफी नुकसान दे सकती है। मैच के मुजरिम कानून आज कटघरे में। हाँ स्वयं कानून आज कटघरे में है। और जगदीश जी हेमराज जी के इस प्रदर्शन से काफी खुश हो गई, होते ही घना खुश हो। हमें मन लगा आज त्याग मोने ने हेमराज जी ने रिटायरमेंट दिवाड़े ने इस मोहन वाला लगे। लावा भी एक फुलवारी माला लावा आ गया तो हाथ। आगे बढ़ के मारना चाहते थे, इस बॉल में चूके। राकेश भाई भी वहां पे चूके। सावंत जी एक बात नोटिस करो, पिछली 5 गेंदें लगातार फील्डरों के हाथ से फिसली है। आप नोटिस कर लो, कप्तान राकेश हो, हेमराज जी हो, वहां पे मनु हो, ये प्रेशर है। जी हाँ, यही फाइनल का प्रेशर है। और एक बार फिर से और रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट होता तब निश्चित तौर पर दूसरा रन नहीं ले गए। इस बार मनु ने अच्छा बैकअप किया वहां पर। हाँ बहुत अच्छी गेंदबाजी की जा रही है मनीष से, लेकिन अपने खिलाड़ियों के फील्डिंग एफर्ट से थोड़ा सा नाखुश है मनीष। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस उभरते हुए युवा गेंदबाज मनीष के द्वारा, बिल्कुल दुबली कद काठी के। हिंदी में कहावत है, जान बची तो लाखों पाए। हाँ और यहाँ पे ये कहावत होती है, रन आउट बचे तो कप पाए। कब पाए, चाय का कप, देखो कृपया भले चाय का कप एक पिला दे हमें। भले आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कप में 1-8 इंच का ही अंतर रखा, लेकिन वो विजेता का गौरव जो होता है ना सावंत जी, वो तो एक अपने आप में उसका अलग ही मजा होता है। हाँ स्कोर बोर्ड जाके पहुंचा है, 21 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। काफी हद तक ये साझेदारी अब जम चुकी है। 30 रनों की और आवश्यकता, महज 30 रन है, लेकिन ये 30 रन 300 से कम नहीं है। ये रूम दिया है और रूम दोगे तो गेंद को। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, खराब गेंद। मनु के ओवर बचा के रखे हैं, क्या अचार डालेंगे बचा के उनका? इस प्रतियोगिता में जितनी भी टीमों ने भाग लिया है,
उनकी मोमेंटो ट्रॉफी है। हर एक खिलाड़ी चाहे वो जीते हैं या हारे हैं, पर उनके लिए मोमेंटो ट्रॉफी की व्यवस्था है, जिन्होंने भी यहाँ पे भाग लिया है। शायद ये रणनीति ये थी कि कुशाल और मनीष के ओवर खत्म किए जाए और अंतिम जो ओवर है वहां में मनु और एक ओवर शायद विष्णु का बाकी है, 2 ओवर मनु के बाकी है, 1 विष्णु का बाकी है पूरे। हाँ, और इसी के साथ ड्रिंक्स ब्रेक अगर आवश्यकता हो तो मंगा लीजिए। मेरे साइड बेड लाइट का भी खतरा इसलिए नहीं मंगवाया। नहीं। हाँ नहीं, समय बचेगा। बिल्कुल 5:22 हो चुकी है और मुझे लगता है कल जो मुकाबला है 5:45 के आसपास हमने रोका था, तो मात्र थोड़ा फास्ट करिए। बिल्कुल अगर ये बैड लाइट के कारण रुकता मैच नहीं रुकेगा, कल के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है, ध्यान रखना, आज ही समाप्त होगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करना है। मात्र अपने पास में 20 मिनट का समय है ये 4 ओवर डालने के लिए। चौबीस गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता और मनु आया है। ये मैच किस तरफ जाएगा सावन जी, ये मनु के 2 ओवर निर्धारित करेगा। अगर इन्होंने अच्छे टप्पे पे गेंदें डाली तो ये मुकाबला रजवाड़ों के फेवर में, और अगर इनके ओवरों में रन बने तो ये राजस्थान के फेवर में। स्कोर हुआ है 26 रन। हाँ, तो हमें तो कानपुर में हड़ताल है। मैं 1 मिनट पहला बोलियो है कि 25 बने हैं, 26 चाहिए है। देखो कान आमुती पकड़ो के वामुती पकड़ो, पकड़े तो कौन ही से। जी हाँ, कट शॉट लगाया वहां पे, खिलाड़ी पीछे भाग रहे, लेकिन ये जैसी फील्ड है, बॉल अगर एक बार निकल गई गैप में तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है। अब तेजस की नजरें जम गई है, अब वो ऐसे गेंद को बख्शेंगे क्या? मैंने पहले भी बोला था कि ये पूरा गेम अब तेजस के कंधों पे है, तो वो जैसे भी खेलेंगे कूल माइंड से खेलेंगे और गेम को जितना लास्ट तक होते हुए लेके जाएंगे। वो हड़बड़ाहट के मूड में नहीं, इसीलिए उन्होंने रन के लिए भी मना किया कि नहीं, ये रन में अगर रन आउट होता है तो मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप वहां पे ठीक है, रन बाद में भी बन जाएगा। अगर देखिए सावन जी, मैं भी इस ग्राउंड पे काफी क्रिकेट खेली और एक बार हमारे यहाँ पे जो मारवाड़ प्रीमियर लीग करके टूर्नामेंट होता है 1.5 लाख इनामी राशि का, उस प्रतियोगिता के एक बार मैं बेस्ट बॉलर भी बना था। तो मैं अगर यहाँ पे मनु की जगह होता तो बिल्कुल वहाँ शॉर्ट मिड विकेट लेकर और 3 फील्डर लेग साइड में लिखकर उनको फंसाने का प्रयास करता। हाँ, मिडल और लेग स्टंप की लाइन डालता मैं, लेकिन नहीं, ये ऑफ स्टंप के लगातार बाहर डाल रहे हैं। जब ऑफ स्टंप के बाहर डालते हैं ना तो बल्लेबाज का एक बैट घुमाने का जो फ्लो मिलता है, एक जगह मिल जाती है और बहुत तेज गति से, और वही बॉल जब स्टंप लाइन की होती है ना तो बॉलर के बैट्समैन के मन में होती है कि कहीं मैं मिस कर गया तो बोल्ड हो जाऊंगा। और ये अच्छी गेंद है, ये देखिए अच्छी गेंद पे आपको बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलना पड़ेगा, लेकिन 6 रन आ चुके हैं मनु के इस ओवर से। मात्र 19 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए राजस्थान रॉयल्स 555। और कवर की दिशा में खेला है, हनु की बढ़िया फील्डिंग, लेकिन और थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन था, लेकिन मनु ने बहुत सफाई के साथ इस गेंद को रोक लिया और एक्स्ट्रा रन की गुंजाइश को समाप्त किया बिल्कुल सिरे से। मैच जस का तस अभी भी बना हुआ, अभी भी वही रोमांच। और ये क्या कैच था, सकता था, कैच भी मिस हुआ है और एक रन भी चुरा लिया है उसी बीच तेजस ने। ये कैच था,
बिल्कुल ये कैच था। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब 18 गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की और आवश्यकता। और ये जो साझेदारी है, अगर ये जोड़ी, अगर यहाँ पे एक विकेट अगर नहीं गिरता है या हाथ में नहीं आता है, तो फिर ये मैच धीरे धीरे राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में जाएगा, क्योंकि उन्हें हाथ खोलने का मौका मिल जाएगा। वो चेस के काफी करीब पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया साझेदारी, 21 गेंदों में 28 रनों की अविचित साझेदारी अभी तक। जैसे खेल की जरूरत थी वहां पे कप्तान ने वैसी ही पारी अभी तक खेलते हुए। बॉलिंग को और टाइट रखने की जरूरत है अब। और हल्की सी अपील हुई है वहां पे, एम्पायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं उस अपील का, विकेट का कोई पतन नहीं। सीधे बैट से रन आते रहे, कुछ उल्टा करने की सूझी, वहीं पे विकेट भी हो सकता था। बढ़िया शॉट वहां पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन। और जीत और हार के बीच में फासला घटकर आ पहुंचा है 16 रनों का। उधर से उधर ही जाना। और ये कैच कप्तान ने लिया है, कप्तान का कैच। नहीं, हिसाब बराबर। ये यहाँ पे जो हुआ है, आप यहाँ से एक बार फिर मैच को पलटते हुए देखेंगे। मैंने बोला हिसाब बराबर। हिसाब बराबर कैसे? जैसे कि उनका कैच लिया था, ये का कैच पकड़ा था। आपकी याददाश्त भी बड़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल, पहली पारी में भी कप्तान का कैच, एक लाजवाब कैच लिया और ये भी लाजवाब है कैच। बहुत बढ़िया। ये मैच फिर से पलटी खा गया भाई। तेजस का विकेट चाहिए था और वो ये दुर्गेश आए हैं और ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है दुर्गेश। नहीं, लेकिन नजरें जमने के लिए हाँ, कुछ टाइम तो 2 बॉलें लगती है, और वो 2 बॉलें काफी महत्वपूर्ण होती है हर मैच के लिए। इस मैदान पर, इस विकेट पर आते ही बड़े शॉट खेलना इतना आसान नहीं होता है। कुछ सेट होने के लिए 2, 3, 4 बॉलें तो लेंगे दुर्गेश भी। अब तक बिल्कुल मेरे साथी स्कोरर ने बताया कि इस फाइनल मुकाबले अभी तक एक ही बड़ी हिट लगी है 6 रन, और वो भी हेमजी के बल्ले से। ये भी अलग करने की कोशिश, अपील हुई है वहां पे। छा गए भाई, विष्णु की बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कमबैक दिलाई है अपनी टीम। ये मैच बन गया है फिर से। 14 गेंदों में 16 रन। मैंने कहा था ये आखिरी ओवर तक जाएगा मुकाबला। सोहन जी के चेहरे पर अजीब गंभीर बैठे हैं, पता नहीं इनके चेहरे के भाव पड़े नहीं जा रहे कि क्या है। ये जीतो के गीतो मूंगों में डरी समको देवारो कौम ही नहीं है। उठा के मारना चाहते थे, एक बार फिर बीट हुए। जैसा कि मैंने बोला था कि नए बैट्समैन है, 1-2 बॉल समझने में ये पिच काफी इतना आसान नहीं है। काफी घूमी आज विकेट का तीसरा दिन है सोहन जी, कुछ विकेट धीमा हो जाता है, बॉलें नीची रहती है, और जहां पे फुट मार्क्स बने हैं वहां पे टप्पा खाने के बाद बॉल बहुत लो होती है। ये देखिए यॉर्कर लेंथ की मिस फेल ये गलती, ये प्रवीण जी की गलती है। ये गेंद रुकनी चाहिए थी, ये गेंद रुकनी चाहिए थी। रोमांच एक बार फिर बरकरार।
12 बॉलें बची है और उस पे 12 रन बनाने हैं। मैच बिल्कुल कुछ कहा नहीं जा सकता ऐसी स्थिति में आता हुआ। हाँ, ये अगर बाउंड्री रोक लेते, बिल्कुल लेग बाई का चौका था क्या, या बाई का, लेग बाई का चौका था। कैसे भी आए रन आने चाहिए। ओके, अब 12 गेंदों में 12 रन। हाँ देखिए, इस धर्म कैमरामैन को। पार्श्व स्टेडियम में लगभग 25,000 की तादाद में दर्शक कैमरामैन को मैं बोलूंगा मेगा कि फाइनल जरूर का लुत्फ उठाते हुए। मैदान का एक यूट्यूब पे बताएं, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके भी दर्शन करवाएं लाइव में, ताकि एक एक खिलाड़ी और एक एक दर्शक आ सके टीवी पे, जो उत्सुक है अपना फोटो टीवी में देखने के लिए। आज इसकी बात पूरी। हेलो हेलो राकेश, ये क्या धोनी वाला कोई दाव तो नहीं चला है? बहुत ही बढ़िया गेंद। जैसी 2007 के वर्ल्ड कप में जोगिंदर शर्मा को धोनी ने गेंद थमाई थी, और यहां पे तो धोनी खुद आए हैं। वाह धोनी वाह। 11 गेंदे 12 रन। पीयूष भाई, वाह उस अरे कहीं सो गया रे एक्स्ट्रा, तो वहां पे पीछे बाउंड्री पे फील्डर भी तो भेज सकते हो ना आप। वहां पे दोनों खिलाड़ी लगा, एक हेमराज जी को लगाया गया है, उनको अगर आगे मिड विकेट में या कहीं पे ले आ जाते। मुझे लगता है वहां एक कोई तेज तर्रार फील्डर लगाना था, और अभी भी देखिए गलतियों से नहीं, सबक नहीं लिया जा रहा, क्योंकि बैट पे बॉल आ ही नहीं रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपको विकेट के पीछे सतर्क रहने की जरूरत। बिल्कुल। ये गेंद हवा में है और नीचे खिलाड़ी है, देखिए विष्णु जैसे ही वहां पे चेंजेस लाए, वहां पे अच्छे बिल्कुल हार्ट के जो पेशेंट है ये गेंद आगे बढ़ के लेग साइड में मारा है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है। एक रन पूरा किया, दूसरे रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ ना, बॉल भी हाथ में आ नहीं रही है। सारे नजारे एक साथ एक ही जगह पे। मनु को हो क्या गया है, ये फाइनल का प्रेशर है, और आउट दिया गया क्योंकि बॉल डेड नहीं हुई थी और आपने एम्पायर को नहीं बताया नहीं था। आप क्रीज नहीं छोड़ सकते भाई, आपने एम्पायर को
और ये आउट है बिल्कुल। ये हाँ, अब आए हैं महेंद्र। कांदिवली में एक मैच में मुझे भी ये पता नहीं था और ऐसे ही मैं आउट हुआ हूँ, रन आउट। 9 साल पहले की बात है, ये पहला पीपीएल था, वो फर्स्ट पीपीएल जो कांदिवली में हमने करवाया था। वहीं से इस पीपीएल की शुरुआत हुई। फिर हाँ बस वो फिर वो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वो वाली बात है। तो वो किस्सा मुझे याद है, इसीलिए मैंने वहां पे बताया तो कि आपको एम्पायर कालू को जी बोलना चाहिए था। आपको कालू जी को पहले बताना था ना ये चीज। हाँ बाकी अटा तो भावना तो करना और रहा थे लागोड़ी है कि बेटा क्यों बतावे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, राकेश ने बिल्कुल ये मैच को फिर से फंसा के रख दिया है। यहाँ पे अपील होती जा रही है, स्टंपिंग की अपील हुई है यहाँ पे। खिलाड़ी अंदर थे। 7 गेंदों में 7 रन। सावन जी, आप अगर सटोरिये होते तो किस पे सट्टा लगाना पसंद करते? मतलब अगर मैंने लगाया ना, मैंने देखो मैंने अभी क्या बोला? हाँ, अगर मैंने लगाया पहले ही वो मैं लगाता हूँ सट्टे, लेकिन हार जाता। अभी मैंने हेमराज जी के ऊपर, मैं तो सोन जी के पास। सोन जी, आप किस पे सट्टा लगाओगे? और मैं भंवर जी से पूछता हूँ, इनको बिल्कुल शामिल करना चाहिए इस चीज में। एक्चुअली क्या अपने भारत के अलावा अधिक कई देशों में सट्टा मतलब वैलिड है। हाँ वैध है। मेरा तो समाज बंदियों को यही कहना है कि ये सट्टेबाजी तो लगानी भी नहीं चाहिए। समाज की एकता और समाज का हौस बढ़ाओ, यही बहुत अच्छी चीज है। सट्टेबाजी क्या है? सट्टेबाजी तो नुकसान होती है सर। और वो तो तो क्या, अभी जो खिलाड़ी खेल समाज की एकता बनानी चाहिए, और समाज की एकता हार जीत तो होती रही है। समाज 6 गेंदों में समाज को 7 रन और आखिरी ओवर है मनु के पास। रहना है। हाँ मुझे लगता है 60% रजवाड़ा और 40% राजस्थान। नहीं 50 नहीं, देखो 6 गेंदों में 7 रन है। मेरा कहना है 50% ट्रिपल 5 जीतेगी, थोड़ा जल्दी करो, और 50% ट्रिपल 5 ही जीतेगी। हाँ जी हाँ राकेश जी, आप इस बात का ध्यान रखें। मैं एक चीज में श्योर हूँ, 100% ट्रिपल 5 जीतेगी। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया कि ट्रिपल 5 ही आज मुकाबला जीतेगी। हाँ बॉलर तो तैयार रखो ना आप। अरे तो दोनों ट्रिपल 5 है बाबू जी, दोनों ट्रिपल 5 है। उठाने का प्रयास, यहाँ पे हवा में घुमाने की कोशिश, बाई के रूप में 1 रन आता हुआ। मनु का 1 ओवर बाकी था, उनको नहीं फेंका कि कुशाल को दिया गया। एक बार और धोनी वाली चाल। 5 गेंदों में 6 रन। मेरा मन कहता है सुपर ओवर होगा सावन जी। मैं तहे दिल से चाहता हूं कि ऐसा हो। क्यों, राकेश जी के सिक्सर आज देखने को नहीं मिले, और सामने की टीम में जसराज के 6 नहीं देखने को मिले। हाँ 5 गेंदों में 6 रन। देखो मेरी भविष्यवाणियों का स्ट्राइक रेट 70 का है। राकेश जी ने काबिल तारीफ बॉलिंग की है, आप क्या कहेंगे? बहुत। हाँ सारी ने उठाने की मारने की कोशिश थी यहाँ पे, बिल्कुल 4 गेंदों में 6 रन। रोमांच का कीड़ा कुलबुलाता हुआ। क्या पता कौन जीतेगा, लेकिन समाज जीतेगा ये तय है। प्रजापति समाज पक्का जीतेगा। बोलो सरिया देवी मात की। सुपर ओवर पक्का डन। और उसे रखेंगे कहाँ? हाँ डे नाइट करवा नहीं सकते, टाइम का तकाजा भी है। कोई बात नहीं, टॉस करवा लेंगे, बॉलिंग से करवा लेंगे। हाँ बॉल आउट करवा लेंगे।
3 गेंदों में 5 रन, 1 बाउंड्री, मैच समाप्त। अरे भैया ये बॉल ना जल्दी करे, बाहर निकाले। प्लीज ये चीजें बिल्कुल ना अंदर ना करे। खेले। बॉलर अपने रिदम पे रहता है, ये चीजें नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। और ये यहाँ पे अपील हुई है और उंगली सीधा आसमान की तरफ, आउट। बैट्समैन नेम मानक जी आए हैं, जी हाँ। 2 गेंदों में 5 रन। मानक में वो क्षमता है, लेकिन बहुत टाइम से वो प्रैक्टिस में नहीं है। पारी की शुरुआत में जो चीज अपने बोली थी ना, लगभग वही हो हुई रही है। मतलब जो स्क्रिप्ट अपने इस पारी से पहले पूरी लिख दी थी। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि विजेता की घोषित राशि में हमें भी उसमें भाग लेना चाहिए, कि जैसे हम बोले वैसे हो रहा है। वैसे हो रहा है। उठा के मारा है लेग साइड में, 2 रन ले गए। 1 से ही संतुष्ट। 1 बॉल एक बॉल 4 4 रन। आज ये पक्का सिद्ध हो गया है कि क्रिकेट असंभावनाओं और अनिश्चितताओं का खेल है। ये तय हो गया है। आज कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन क्रिकेट पक्का जीता है इस मैदान पर। क्रिकेट जीता है, क्रिकेट जीता है। दर्शक दिल थाम के इस बॉल का इंतजार कर रहे हैं। सबके दिल हाथों में है। अब लोग कह रहे कि बैठो में एडी स्थिति में को बेबी जाएगा। अरे नहीं भोंगे रहे, सो लेता नहीं रहे। हाँ तो 12,000 रास्ता है। और ये मानने की गेंद में चूके, कोई रन का इजाफा नहीं। और
तो मेरा जूनियर है